राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना पक्का घर, कच्ची दीवारें, टपकती छत और जिंदगी भर की गरीबी। लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत अमीर थी, उसका भरोसा। उसी गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सीमा की आंखों में सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रामू चुपचाप उसे देखा करता था। उसे सीमा की सादगी और उसके सपनों से प्यार हो गया। एक दिन रामू ने हिम्मत जुटाई और सीमा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। लोग हंस पड़े, अरे रामू, तू खुद गरीब है, पत्नी को क्या खिलाएगा? लेकिन रामू ने एक ही बात कही, गरीब हूं मगर दिल से अमीर हूं, उसे खुश रखूंगा। सीमा की शादी रामू से हो गई। शादी के बाद एक रात रामू ने सीमा से पूछा, तू अभी भी अफसर बनना चाहती है? सीमा ने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन अब ये सपना सपना ही रहेगा। रामू मुस्कुराया, जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे सपने जिंदा रहेंगे। उस दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। वो सुबह खेत में काम करता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को ईंट भट्ठे पर खुद फटे कपड़े पहनता, लेकिन सीमा के लिए नई किताबें लाता। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सब्जी नहीं थी, लेकिन सीमा की कोचिंग फीस समय पर जमा होती थी। सीमा रात रात भर पढ़ती और रामू चुपचाप उसके पास बैठकर पंखा झलता रहता। पहली बार सीमा ने यूपीएससी की परीक्षा दी। वो असफल हो गई। वो रोने लगी, मुझसे नहीं होगा। रामू ने उसके आंसू पोंछे, हार मानने वालों की किस्मत नहीं बदलती, तू फिर कोशिश कर। दूसरी बार भी असफलता मिली। गांव वाले ताने मारने लगे, कितना पैसा बर्बाद करेगा, लेकिन रामू अडिग था। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, सीमा का नाम सूची में था। वो आईपीएस बन चुकी थी। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। सीमा की फोटो अखबार में छपी। सब लोग रामू की तारीफ कर रहे थे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। सीमा की ट्रेनिंग शुरू हुई। वो शहर चली गई। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। नए दोस्त, नई सोच, नई जिंदगी। जब भी रामू उससे मिलने शहर आता, वो असहज महसूस करती। एक दिन सीमा ने कहा, रामू, तुम गांव वाले जैसे ही लगते हो, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। रामू चुप रहा। कुछ महीनों बाद सीमा ने साफ कह दिया, अब मैं एक आईपीएस अफसर हूं। मेरी इमेज है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, आज वही उसे ठुकरा रही थी। उसने बस इतना कहा, अगर तेरी खुशी इसमें है तो मैं तैयार हूं। तलाक हो गया। रामू वापस गांव लौट आया। गांव वाले फिर बातें करने लगे, लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो फिर खेत में जुट गया। उधर सीमा की जिंदगी में चमक थी, लेकिन सुकून नहीं। कुछ समय बाद एक भ्रष्टाचार मामले में उसका नाम आ गया। जांच बैठी। मीडिया ने घेर लिया। जो लोग उसके साथ घूमते थे, सब दूर हो गए। सीमा अकेली पड़ गई। उसे याद आया, एक किसान जो बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए सब कुछ कर गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू आज भी अपने खेत में मेहनत करता है। उसने शादी नहीं की। लोग पूछते हैं, तुझे दुख नहीं होता? वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने प्यार किया था, सौदा नहीं। समय बीता। एक दिन सीमा गांव आई। सादा कपड़े, झुकी नजरें। रामू खेत में था। सीमा उसके पास गई। मुझे माफ कर दो। रामू ने शांत आवाज में कहा, माफी गलती की होती है, तुमने तो फैसला लिया था। सीमा रो पड़ी। रामू ने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए थे, आसमान बदलने के लिए नहीं। सूरज ढल रहा था। सीमा वापस चली गई।
और रामू? वो फिर मिट्टी में हाथ डालकर बोला, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, इंसान दे देता है।